आना है तो आइए, नहीं तो पछताइए। अब शुरू होने वाला है वह सीरीज जो पूरी दुनिया को कर देगा फ्रीज, जिसका नाम है अज्ञात सृष्टि रचना। जो भी आप जानोगे वह एकदम खुला खुला जानोगे। जो करेगा देर उसके जीवन में होगा अंधेर, क्योंकि परमेश्वर जो सबका मालिक एक है, उनके बारे में कंप्लीट सृष्टि रचना सतगुरु के पावर से जानोगे। कृपया ध्यान से देखें, जो जागेगा वही भागेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। यह उस समय की बात है जब पूरी कायनात अंधेरे में समाया हुआ था। ना तारे थे ना सितारे, ना गैलेक्सी थी ना ग्रह और ना आकाश थे ना पताल, बिल्कुल अंधकार था। लेकिन उस समय अंधकार की भी पावर अर्थात कामों का क्रोध इस प्रकार से इस समय के अनंत काल तक ऐसे समाती और घूमती रही। फिर पश्चात विस्फोट हुई और विस्फोट होने के बाद अंतर्यामी परमेश्वर सर्वप्रथम बार प्रकट हुए, जो हम सभी आत्माओं का जनक कहे जाते, जो आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक जानने को मिलेगा। फिलहाल सृष्टि रचना को ध्यान से समझे। अब पावर ऑफ सोच को विस्फोट होने के कारण पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर प्रकट होते, जो इस प्रकार है। और फिर प्रकट होने के पश्चात एक निवास का भी प्रबंध करते हैं। अब यहाँ पर अंतर्यामी पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर किसी अन्य रूप को बनाए और फिर अनेकों प्रकार के ब्रह्मांड और तारे सितारे को बनाया। और फिर उसके पश्चात परमेश्वर ने 4 लोकों का निर्माण किया, जिसमें प्रथम अगम लोक, दूसरा अलख लोक तथा तीसरा अनामी लोक और चौथा सतलोक है। फिर उसके पश्चात 4 अन्य अलग अलग रूप धारण किए और फिर इस 4 लोकों में प्रस्थान किए, जो इस प्रकार है।
अब परमेश्वर ने यहाँ से प्रस्थान किया, अगम लोक में अगम पुरुष के नाम, और फिर अलग लोक में अलग पुरुष के नाम, तथा अनामी लोक में अनामी पुरुष के नाम, और चौथा सतलोक में सत्य पुरुष के नाम, जो सतलोक की सृष्टि का कार्यकलाप आगे बताया जाएगा, जो विस्तार पूर्वक है। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। अंतर्यामी पूर्ण ब्रह्म कभी परमेश्वर ने अब यहाँ पर सतलोक की सृष्टि रचना का कार्यकलाप आरंभ की, जिसमें कि सबसे पहले अनंत प्रकार के तारे, सितारे, गैलेक्सी, ग्रह, उपग्रह, अनंत प्रकार के तारामंडल को बनाए, और ब्रह्मांड को, जो इस प्रकार है। हे पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर 16 शक्तियों से युक्त एक शक्ति पुंज को प्रकट किए, जिसमें
16 गुण समाये हुए थे। फिर परमेश्वर ने उस शक्ति पुंज को सतलोक में घूमने के लिए छोड़ दिया और वह शक्ति पुंज घूमता रहा। कुछ समय उपरांत उस शक्ति पुंज से 16 गुण युक्त शक्तियों से लैस 16 द्वीप अलग अलग दिशाओं में स्वतः ही प्रकट हो गए परमेश्वर के दया से। यदि बात किए जाए इन 16 गुणों की तो यह पूरी तरह से चारों लोक अर्थात अगम लोक, अलख लोक और अनामी लोक तथा सतलोक, इन चारों लोकों में ऐसे समाये हुए हैं जैसे कि दूध में पानी समाया हुआ होता है। ठीक इसी प्रकार यह 16 गुण परमेश्वर ने खुद प्रकट किए हैं जो अपने पुत्रों के नाम से विख्यात है, जो आगे नाम भी बताया जाएगा सतगुरु के दया से। अब इसी प्रकार से परमेश्वर के दया से 16 द्वीप का निर्माण हुआ। 16 शक्ति युक्त शक्ति पुंज के द्वारा जो इस प्रकार है। उसके बाद यह सोच रहे थे कि कहीं यह 16 पर्यावरण में से कोई पर्यावरण ज्यादा और कोई कम ना हो जाए। इसलिए 16 पर्यावरण शक्ति को कंट्रोल करने हेतु कबीर परमेश्वर ने 16 पुत्रों को प्रकट किए, उसी पर्यावरण के हिसाब से जो इन 16 पर्यावरण को संतुलित रखे, जो इस प्रकार है। आइए अब जानते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने एक एक करके 16 पुत्रों को उत्पन्न किए, जिसमें कि पहला पुत्र का नाम कुर्म, दूसरे का नाम ज्ञानी,
तीसरे का नाम विवेक, चौथा के नाम तेज, पांचवा के नाम सहज, छठा संतोष, सातवां सुरति, आठवां आनंद, नौवां क्षमा, 10वां निष्काम, 11वां जलरंगी, 12वां अचिंत, 13वां प्रेम, 14 दयाल, 15वां धैर्य, 16वां योग संतायन अर्थात योग जी। तो यह 16 पुत्रों का नाम है जो इस प्रकार। इन 16 पुत्रों के अंदर वह 16 पर्यावरण शक्ति एक एक पुत्र के अंदर अलग अलग तरह का विद्यमान है, जो कि 16 गुणों का कंट्रोलर है। अब आपको यहाँ से सतलोक जाने के लिए आपके अंदर यह 16 प्रकार के गुण होने चाहिए, तभी आप वहाँ जा सकते हो। सतगुरुदेव जी भी बोलते हैं कि आपको 16 प्रकार के श्रृंगार करना ही होगा, तभी आप जा पाओगे। तो भगत समाज समझ गई होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहेब। तो अंतर्यामी पूर्ण ब्रह्म कभी परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार से अपने 16 पुत्रों को एक एक करके अपने वचन शक्ति से प्रकट किए, जो इस प्रकार है। सतगुरुदेव की दया से पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने अब अमृत मानसरोवर की रचना की। फिर उसके पश्चात विश्राम किए, ताकि अपने 16 पुत्रों को देख पाए कि इनके आचरण आपस में कैसा है। तभी कुछ समय उपरांत पाए कि कुछ एक के मन में यह भावना चल रही थी कि यदि परमेश्वर मुझे आज्ञा दे तो सृष्टि कार्य में कुछ सहयोग करते। वैसे भी जब बालक परिपक्व हो जाता है तब उसका प्रथम कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता के कार्य में सहयोग करे। कुछ पुत्रों ने इसमें रुचि दिखाई, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अचिंत नाम के पुत्र आगे थे, और उधर परमात्मा ने यही देखना था कि सभी पुत्रों के मन में चल क्या रहा है। तभी ये खरपतवार सब सामने आया। तब पूर्ण परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने अपने 16 पुत्रों को एक एक करके सभी से इस बात को पूछा कि कौन अपनी सहमति देना चाहता है सृष्टि कार्य में। यदि आप में से कोई भी सृष्टि का कार्य करना चाहता है तो अपनी सहमति दे। लेकिन किसी ने भी अपनी सहमति देने का हिम्मत नहीं की, वह चुपचाप रह गया। तब परमेश्वर ने खुद ही अचिंत नाम के पुत्र को बुलाए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा उत्साहित थे सृष्टि कार्य हेतु। लेकिन परमात्मा के पूछने पर वो भी सहमति नहीं दी, लेकिन मालिक ने फिर भी उन्हें सृष्टि कार्य का
भार दिया और वचन शक्ति के साथ साथ कुछ विशेष शक्तियों को भी प्रदान किए और बोले कि जाओ सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाओ। तब अचिंत्य ने खुशी खुशी वहाँ से परमात्मा का नमस्कार करके चल दिए। अब अचिंत्य जी वहां से चल पड़े। तभी रास्ते में बाकी के सभी भाई एकत्रित हो गए और आपस में बहुत खुशी जताई कि अब बात बनेगी। परमात्मा ने तो हम सभी की मौज कर दी। और फिर सभी ने अपनी सहमति जताई कि यदि मेरी आवश्यकता पड़ी तो जरूर बुलाइएगा भाई। फिर वहां से अचिंत्य जी ने अंतरिक्ष मंडल में चले गए। अब अचिंत्य जी ने अपने वचन शक्ति से पर ब्रह्मा जी को उत्पन्न किए और बोले कि हे पर ब्रह्मा जी, सृष्टि रचना के कार्य में हमारी सहायता करें। फिर पर ब्रह्म जी ने बोले कि हे पितामह, मैं पहले चमचमाती हुई मान सरोवर में स्नान करके आते हैं, तब आपकी सहायता करेंगे। और वह एक नहीं सुने और चल दिए मान सरोवर की तरफ। हे परब्रह्म जी, सृष्टि कार्य में हमारी सहायता करें। हे पितामह, कृपया क्षमा करें। पहले मैं चमचमाती हुई मानसरोवर में स्नान करके आते, फिर सहायता करेंगे आप। यही पर मार खाए दिव्य पुरुष अचिंत्य जी महाराज ने वचन शक्ति और दिव्य शक्तियों के होते हुए भी असफल रहे, जबकि महादेवी दुर्गा जी को भी वचन शक्ति प्राप्त है। उन्होंने तो यहाँ पर सृष्टि रचना की अंबार लगा दी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। प्रतीक्षा की घड़ी बीतते जा रही थी। इंतजार और बस इंतजार करते करते सब्र की बांध टूटने पर खुद अचिंत्य जी महाराज चले मानसरोवर की तरफ। नहीं मिलने के कारण अचिंत्य जी महाराज जी ने मानसरोवर से निराश होकर लौट गए। दिव्य पुरुष अचिंत्य जी महाराज ने निराश होकर अब अपने बाकी के बचे सभी भाइयों से सहायता की गुहार लगाई। अब यहाँ पर काफी समय उपरांत पर ब्रह्मा जी के नहीं आने पर और अचिंत्य जी महाराज को निराश देखकर बाकी के सभी भाइयों ने अपने अपने पल्ला झाड़कर अचिंत्य जी महाराज से यह बोलकर साइड हो गए कि अच्छा हुआ
कि मैं इस झमेले में नहीं पड़े। कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा भाई कि जब आपके पास वचन शक्ति और दिव्य शक्तियाँ के होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं। और क्षमा याचना करके बाकी के सभी भाई चले गए। अब अचिंत जी के मन में यह बात आया कि सभी भाइयों ने पल्ला झाड़कर साइड हुए, यह बोलकर कि मैंने सृष्टि रचना में अपनी स्वीकृति नहीं दिए थे। अब अचिंत जी महाराज ने भी दिमाग लगाया कि स्वीकृति तो मैंने भी नहीं दिए थे, परमपिता परमेश्वर ने खुद मुझे बोले तब मैं किए ये सब। तब अचिंत जी महाराज अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए परमपिता परमेश्वर कबीर परमेश्वर को याद किए और बोला कि हे परमपिता, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपका कार्य नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाऊंगा, कृपया मेरी सहायता करें। अब यहाँ पर परमात्मा जी को सभी का फर्क निकालना था जो निकल चुका था। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी प्रकट हुए और जानते हुए भी पूछे अचिंत जी से क्या हुआ। खुद अचिंत जी महाराज जी ने क्षमा याचना की और परमेश्वर सारी बातें बताई। तब परमेश्वर ने बहुत सारे ज्ञान बताए और समझाए कि हर कार्य को हर कोई नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न। सभी के सभी पुत्रों का भ्रम दूर हो चुका था, परमेश्वर ने यही सोचे थे। अब जब अचिंत जी महाराज ने पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष जी को प्रकट किए तब वहाँ के पर्यावरण 16 शक्तियों अर्थात 16 गुण युक्त थे, जबकि अचिंत जी ने इन 16 गुणों के अलावे किसी अन्य गुण वाले शक्तियों को प्रकट कर दिए। अब हुआ यह कि जैसे ही पर ब्रह्म जी को प्रकट किए यह वहाँ के 16 गुण हावी हो गए और वे धीरे धीरे 16 शक्तियों के आगोश में जाने लगे। मानसरोवर में स्नान करते समय वहाँ के आनंदमय शक्तियों से आनंदित होकर गहरी निद्रा में सो गए। अब अचिंत जी महाराज समझ चुके थे कि यदि और भी जीव प्रकट किए तो बुरा होगा, क्योंकि मालिक ने इसे ही समझने के लिए कुछ और शक्तियों को दिए थे, जबकि ईश्वरी माया और महामाया की सृष्टि कार्य में सफल इसलिए हुए क्योंकि इन 16 शक्तियों के घेरे से बाहर है। सतगुरुदेव की दया से दिव्य पुरुष अचिंत जी महाराज सृष्टि कार्य में इसलिए फेल हुए क्योंकि पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर 16 शक्ति पुंज शक्तियों का घेरा था, जिसे और इस शक्ति पुंज के भेद को समझना सिवाय परमेश्वर के किसी के बस की बात नहीं। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ने 16 शक्तियों का घेरा इसलिए बनाए थे क्योंकि उन्हें पहले ही पता था कि जिस प्रकार सभी जीवात्मा हमारे शरीर में समाई हुई है, ठीक उसी प्रकार निगेटिव शक्ति भी मेरे अंदर समाई हुई है। वह किसी न किसी रूप में अवश्य निकलेगी, तभी पहले ही 16 शक्ति पुंज शक्तियों का अभेद घेरा बनाए ताकि हम सभी जीवात्माओं की सहायता हो सके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिव्य पुरुष अचिंत जी महाराज निराश होकर जब मानसरोवर से लौटे तब क्षमा याचना करते हुए पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर को याद किए और बोले कि हे परमपिता, मैं आपका कार्य नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाएंगे, कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी सहायता करें। अब पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर वहाँ प्रकट हुए अचिंत की सहायता करने और फिर पर ब्रह्म को मानसरोवर से जगाने हेतु एक अंडा आकार के जीव उत्पन्न किए अपने वचन शक्ति और मानसरोवर की तरफ छोड़ दिए। अब वह अंडा बहुत तीव्र आवाज में गड़गड़ाते हुए मानसरोवर की तरफ निकलता है। आइए देखते हैं फिर आगे क्या होता है।
यहाँ पर परब्रह्म जी का अनिंद्रा भंग हुई, जिसके कारण बहुत क्रोधित होकर देखे और उस क्रोध की ज्वाला से अंडा फटा और उसमें क्षर ब्रह्म अर्थात काल ब्रह्म प्रकट हुए। फिर परमेश्वर ने दोनों को बाहर आने का आदेश किया। उन दोनों को आने पर परमेश्वर ने आदेश किए कि जाओ तुम लोग जाकर सतलोक में जोगजीत के साथ रहना। आखिर परमेश्वर ने जोगजीत के साथ ही क्यों बोले रहने के लिए, आइए जानते हैं। इसका मुख्य कारण बहुत ही हितकारी था इन दोनों के लिए, क्योंकि जोगजीत परमात्मा के वह पुत्र थे जिनके अंदर योग शक्ति समाई हुई थी, जिसके प्रभाव से कोशिश किया गया कि निगेटिव शक्तियों के अंदर प्रवृत्ति हो जाए। क्योंकि परमेश्वर के अंदर जो नेगेटिव शक्तियां समाई हुई थी वो किसी न किसी माध्यम से बाहर निकल चुकी थी। फिर परमेश्वर ने कोशिश की कि इसमें कोई प्रवृत्ति लाया जाए। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर के आदेश क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म जोगजीत जी के निवास स्थल पर पहुंचे। आप दोनों का स्वागत है, कृपया आसन ग्रहण करें। अब सतलोक में 16 गुण युक्त शक्तियों के अलावा 2 अन्य गुण प्रकट हो चुके थे, जो पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर के शरीर में समाई हुई थी। वह किसी न किसी रूप में बाहर आ चुकी थी, इसलिए इन दोनों के ऊपर परमात्मा का विशेष ध्यान था, जो आगे देखने को मिलेगा कि क्या हुआ। अब पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर इन दोनों शक्तियों के ऊपर पूरी तरह से नजर बनाए हुए थे। इनके हर एक्टिविटी पर मालिक का नजर था, क्योंकि अंतर्यामी पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर को पहले ही शक हो गया था। तभी उन्होंने अपने 16 पुत्रों को सभा स्थल बुलाए और गुप्त वार्तालाप किए। अंतर्यामी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने अपने 16 पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, आप सभी पहले ही सीख चुके हो कि सामर्थ्य का कार्य समर्थ ही कर सकता। अब आप सभी को चौकन्ना किया जा रहा है कि 2 अन्य सदस्य जो है उनके किसी तरह से उनके गतिविधि या कार्यकलाप के चक्कर में आप सभी ना पड़े। यदि मेरे समझाने के बाद भी आप सभी में से कोई ऐसा कार्य करता है तो उसका जिम्मेवार वह खुद होगा। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने 16 गुणों का भेद आवश्यकता अनुसार समझाए सभी को और जोगजीत जी को हिदायत दिए कि आप अपनी योग शक्ति से हर संभव कोशिश करें ताकि वह दोनों सत्यवादी हंस बन पाए। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर हम सभी जीवों को प्रकट करने से पहले सतलोक में अनंत प्रकार के दिव्य निवास स्थल बनाए, जिसमें की प्रमुख राजधानी फिर राजधानी में ही सभा मंडल को बनाए। फिर उसके पश्चात परमेश्वर ने हंसतमाऊ का निवास स्थल बनाया, जो राजधानी में रहते हैं। यह जो दृश्य दिख रही है, जो बहुत बड़ी है और राजधानी में स्थित है, यहाँ पर आवश्यक कार्य हेतु सभी हंसतमाऊ को एकत्रित किया जाता है। यह उन हंसतमाऊ का घर है जो राजधानी में रहते हैं। सामने 2 विमान और मानसरोवर सामने से गुजरती है। यह बैरागी किस्म के हंसतमाए रहते हैं यहाँ, जो राजधानी से कुछ दूरी पर रहते हैं।
यहाँ से आकाशवाणी की जाती है जरूरियात कार्य हेतु हम सभी हंसात्माओं के लिए। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर के आदेश से यहाँ से जो आकाशवाणी किए जाते हैं पूरे सतलोक में आवाजें जाती है। यह जगह बहुत ऊंचाई पर है। यह उन हंस आत्माओं का घर है जो एक पति पत्नी के साथ रहते हैं। सामने जो दिख रहा है वह गेस्ट हाउस है। पीछे आपको सेपरेट घर है और ठीक सामने एक विमान है। गेस्ट हाउस के सामने उनका विमान लगता है। वे मेहमान आते हैं। घर के पीछे से जो रास्ता निकली हुई है वह बगीचे की तरफ जाती है जिसमें सदाबहार फल फूल हमेशा ही लगे रहते हैं, जो आगे कोशिश किया गया है दिखाने के लिए सतगुरुदेव के दया से। यह सिर्फ और सिर्फ सिंगल हंस आत्माओं के लिए जो पति पत्नी संग में रहते हैं। घर के पीछे एक स्नान स्थल बना हुआ है जो वो भी सीक्रेट है। हर हंस आत्माओं के लिए अलग अलग बनी हुई है। आइए देखते हैं। यह सैर सपाटे के लिए एक प्रमुख जगह मानी जाती है, जैसे कि बड़े सारे विदेशी लोग समुद्र किनारे आकर सैर सपाटे करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आनंदमय दृश्य होता है। ठीक उसी प्रकार हम मानसरोवर की आनंदमय दृश्यों से आनंदित होकर सो जाते हैं। यहाँ या वह बगीचे हैं जो आपके घर से पीछे से निकले हुए। ये बहुत विशालकाय और बहुत बड़ा है, जो हर हंस आत्माओं के लिए अलग अलग बनी हुई है। इस बगीचे में अनंत प्रकार के पर्वत, हिमालय, झील, फल फूल हमेशा ही लगे रहते हैं। सतलोक में पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने हर सुख सुविधाओं को बनाने के पश्चात फिर सभी जीव आत्माओं को अपने शरीर से बाहर निकाले। जितने भी जीव, हाथी से लेकर चींटी तक, आप कुत्ते, गधे, सुअर, सभी जीवों को पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने अपने शरीर से अपने ही स्वरूप में बाहर निकाले और फिर पश्चात सभा मंडल बुलाए और वहाँ पर सत्य ज्ञान कराए और सतलोक का रूल, रेगुलेशन, मान, मर्यादा और बहुत सारी बातें बताए। यहाँ पर
कभी किसी की मृत्यु नहीं होती, ना किसी तरह के रोग होते, वह सदा सदा के लिए अमर रहता है। ना काम काज करना होता है, ना झगड़ा लड़ाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, इसलिए इसे अमर लोक भी कहते हैं। फिलहाल हम लोग इस अमर लोक से किस तरह इस भिखारी लोक आए, नेक्स्ट पार्ट में बताए जाएंगे। सकता है फिलहाल यहाँ के सभी हंस आत्माओं के सब इच्छा से जो पति पत्नी रूप में रहना चाहते थे, उन्हें उस स्थिति में, और जो अकेला रहना चाहते थे बैरागी, उसे राजधानी में उनकी सहमति से भेज दिया। यदि बात की जाए पुष्पक विमान की, तो यह एक फूल की तरह चमचमाती हुई दिव्य आकार में होती है। यह हर हंस आत्माओं के पास में पर्सनल होती है। इस रथ को आप पर्वत, हिमालय, पेड़ पौधा, किसी भी चीज के अंदर से होकर गुजर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। यही नहीं बल्कि यह दृश्य भी हो जाती है और आवश्यकता अनुसार आप जहाँ चाहो वहाँ प्रकट भी कर सकते हैं। यह हीरे, मोती और सोनों से जड़े हुए दिव्य पुष्पक विमान। अब यह जो रथ देख रहे हैं, इसी रथ के झांसा देकर हम लोगों को फांसा गया। बात भी जाए पर की, तो हम सभी जीवात्माओं के पास में दो पर भी थे दिव्य आकार के, जो अपने इच्छा से प्रकट कर सकते थे और अदृश्य भी कर सकते थे। लेकिन वह पर एक खर के समान था, क्योंकि शायद ही कोई हंस आत्माएं उस पर को फर करके सैर सपाटे करते थे, क्योंकि विमान ही इस तरह का परमेश्वर ने हम लोगों को दिए थे, तो कौन मेहनत करने जाए। यह जो रथ दिख रहा है, इसका नाम राजेश्वरी रथ है, जो केवल और केवल राजधानी के हंस आत्माओं के लिए बनाए हैं परमेश्वर ने। यह भी सेम पुष्पक विमान की तरह ही होते हैं, लेकिन इसका आकार बड़ा होता है और इस पर ढेरों सारे हंस आत्माएं एक साथ सैर सपाटे कर सकते हैं। अभी तो और भी बहुत किस्म के रथ है, लेकिन उसकी आवश्यकता अभी नहीं है। फिलहाल जब जरूरत पड़ेगी तो उर्मी के दया से दिखाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कि सतलोक में सबसे ज़्यादा पुष्पक विमान की उड़ान किसने उड़ाई, और उसी उड़ान के कारण वहाँ के सभी हंस आत्माएं उड़ान हो गई। तभी उधर से क्षर पुरुष या काल पुरुष ने अपने पुष्पक विमान को खटकाए जोगजीत जी से बहाना करके। काल पुरुष या क्षर ब्रह्म को सतलोक में कैल जी के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सत्संग। तो अब वहाँ से कैल जी और पर ब्रह्म जी निकलते हैं सैर सपाटे के तरफ, और कभी निकलते हैं लोग सैर सपाटे के तरफ। अब परमेश्वर ने जो भी हम सभी के लिए घर, बंगला, मानसरोवर, नदी, तालाब, बगीचे, वलय, इन सभी जगहों पर ऐसे घूम रहे थे जैसे कि कोई देखे ना हम लोगों को अज्ञात रूप में।
घूम रहे थे छुप छुप कर, क्योंकि हम लोगों के जो विमान और घर बनाए थे परमेश्वर ने, वह एक हंस आत्माओं का एक पृथ्वी जितना जगह अकेले ही समेट सकता है। इतना विशालकाय एक हंस आत्माओं का प्रॉपर्टी होता है और सोने हीरे और मोतियों से बने हुए घर होते हैं। अब इस सब चीज़ों को देखकर दोनों भाई फूले नहीं समा रहे थे और काल जी बोलते अपने बड़े भाई से, ये भाई देख रहे हो ये सब परमेश्वर ने हंस आत्माओं के लिए क्या क्या बनाए हैं। तभी परब्रह्म जी बोलते हैं, हाँ भाई देख रहे हैं, अद्भुत परमेश्वर ने बनाए हैं। जो बात किए जाए आपके प्रॉपर्टी की, फसलों की, तो 3-3, 4-4 जगह आपकी बड़े विशालकाय घर और बंगले जड़े हैं सोने हीरे और मोतियों से, जो सिर्फ और सिर्फ एक भगत और भगतमती की जिम्मे रहती है। तभी काल ब्रह्म जी के दिमाग में कुछ खटका, क्योंकि वह जगह अज्ञात रूप से सैर सपट्टा करके देख रहे थे कि किसकी कितनी सुविधा प्राप्त है, अर्थात कौन कितना पानी में है। तभी पाए कि हमको तो परमेश्वर कुछ जीव समझ रहे हैं। तभी पर ब्रह्म जी से वार्तालाप करते हैं तो वह बोले, हम लोगों तो कुछ कर भी नहीं सकते, तुम ही बताओ क्या करें, क्योंकि ये बात तो मुझे भी खटक रही थी। तभी काल ब्रह्म जी महाराज अपने विमान को आकाश मंडल में रोकते हैं और वार्तालाप होती है दोनों के बीच। आइए देखते हैं। हे कायल जी, आप अचानक विमान क्यों रोक दिए? तभी कायल जी बोलते हैं, देखो बड़े भाई, हम दोनों को अब करना पड़ेगा लड़ाई। पर ब्रह्म जी बोलते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। तभी काल ब्रह्म बोलते हैं कि मैं एक तरकीब निकाले हैं, उसमें मेरी सहायता करो तब बात बनेगी। फिर ब्रह्म बोलते हैं कि बताओ क्या बात है। फिर काल ब्रह्म बोलते हैं, देखो मैं हठ योग करने जा रहा हूँ, तुम भी चलो, और परमेश्वर जब पूछेंगे कि तुम लोग तप क्यों किए तो बताया जाएगा कि हम लोगों के लिए जो जगह मिली है वह अपर्याप्त नहीं है। तभी परब्रह्म जी बोलते हैं, अरे क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन मैं हठ योग अभी तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर सोचेंगे कि दोनों ने फलानी करके ऐसा किए हैं जो उचित नहीं है। पर ब्रह्म जी ने आइडिया लगाकर अपना पल्ला झाड़ लिए कि पहले देखते हैं कि कायल जी को क्या होता है, इसके बाद में करेंगे। अब कायल जी बोलते हैं, हाँ सही बोल रहे हो भाई, ऐसा करते हैं कि मैं जाता हूँ, अब तपस्या करें और तुम जाओ। अब कायल जी का प्रथम तप आरंभ होती है। तभी परब्रह्म जी बोलते हैं कायल जी से, हे कायल जी, आप लगाओ चतुराई और अब हम लेते हैं आपसे विदाई। और इधर परब्रह्म जी निकलते हैं। परब्रह्म जी को एक तरफ डर भी था कहीं पीछे ना रह जाए मैं, और एक तरफ सोचते थे कि कहीं जी का दुर्गति ना हो जाए। तो अब इधर परब्रह्म जी असमंजस में पड़ चुके थे। तभी वो जैसे तैसे करके परब्रह्म जी जाते हैं जोगदीप जी के पास, और फिर जोगदीप जी पूछते हैं कि आप अकेले क्यों आए, कायल जी कहाँ हैं? तो वो सारी बातें उनको बताते हैं। तभी फिर वहाँ पर जोगदीप और परब्रह्म जी समझाने बुझाने के लिए कायल जी को आते हैं, लेकिन बात नहीं बनी और फिर यहाँ से दोनों रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि कायल जी तपस्या में अब लीन हो चुके थे और उनकी तपस्या भंग करके किसी और तरह की मुसीबत खड़ा नहीं करना चाह रहे थे जो तभी वहाँ से चले गए।
अब उसके पश्चात कैल जी घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं और वह तप जब तक करते हैं तब तक कि पूर्ण ब्रह्म कभी परमेश्वर प्रकट न हो जाए। अर्थात सद्गुरु बताते हैं कि यहाँ के 70 युग जितना तप किए क्षर ब्रह्म जी ने, तब जाकर पूर्ण ब्रह्म कभी परमेश्वर प्रकट होते हैं। तभी परमेश्वर वहाँ प्रकट होते हैं और कैल जी से पूछते हैं कि हे कैलभूत, इतनी घोर तप क्यों किए हो तुम, मुझे बताओ। तभी कैल जी जागते हैं और बोलते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, कृपया दया करें मुझ पर। आप जो मुझे रहने के लिए निवास स्थान दिए हैं वह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, कृपया मुझे अलग से स्थान दे, मैं इसीलिए तप किए। तब परमेश्वर ने अपने वचन शक्ति से 21 ब्रह्मांड को एक गोले आकार में प्रकट करके और कैल जी को प्रदान करते, जो इस प्रकार है। अब उसके पश्चात कैल जी घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं और वह तप जब तक करते हैं तब तक कि पूर्ण ब्रह्म कभी परमेश्वर प्रकट न हो जाए। अर्थात सद्गुरु बताते हैं कि यहाँ के 70 युग जितना तप किए क्षर ब्रह्म जी ने, तब जाकर पूर्ण ब्रह्म कभी परमेश्वर प्रकट होते हैं। तुम इतनी घोर तप दोबारा क्यों कर रहे हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? हे पितामह, मुझे जो 21 ब्रह्मांड दिए थे वो बिल्कुल खाली है। अब मैं उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते, कृपया करके मुझे कुछ अलग शक्तियाँ प्रदान कर। तभी पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर कैल जी को 3 गुण और 5 तत्व प्रदान करते। अब यहाँ पर कैल जी बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, क्योंकि परमेश्वर ने शक्तियाँ प्रदान किए थे
और 2 बार 70 युग परमेश्वर का हठ योग किए थे, जिसके कारण बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी थी। तभी कैल जी यहाँ पर द बॉस वाला सीन बनाते हैं अपना, और तभी वहाँ पर परब्रह्म जी पहुँचते हैं और बोलते हैं कैल जी से, हे भाई आप तो माला माल हो गए। तभी सारे गुप्त रहस्य को कैल जी परब्रह्म जी को बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे किए थे, तब जाकर हुआ। हे बड़े भाई, फिर काल जी ने 21वें ब्रह्मांड में बहुत सारे तारा, सितारा, गैलेक्सी, ग्रह, बहुत सारे चमकीले वस्तुओं को बनाते हैं। और उसके पश्चात जब जी भर जाता है तो फिर सोचते हैं कि मुझे कुछ जीव भी चाहिए, अर्थात कुछ अंश आत्माएं भी। अब उसके लिए मुझे तीसरी बार तप करना होगा, लेकिन वह अपने योग माया से देख लेते हैं कि परमेश्वर मुझे अंश आत्माओं को नहीं देंगे, इसलिए वह एक अजीब प्रकार के हथकंडा को अपनाते जो आगे मिलेगा देख। और उसके पश्चात तीसरा तपस्या सफल होती है काल जी का। तभी कैल जी राजधानी की पहुंची हुई एक भगत मती के ऊपर डोरा डालते हैं और उसे बहुले वाली पाठ बार बार पढ़ाते। आइए देखते हैं। हे भाई, आप इस घने बादलों में क्यों हमें लाए हैं? देखो मेरी 21 ब्रह्मांड को कैसे चमचमा रही है। अगर आपकी सहायता मिल जाए तो हम दोनों पूरे 21 ब्रह्मांड का शासक होंगे। यहाँ पर आप क्यों चेला बनकर अकेला घूम रही हो? आओ मेरे के हाथ मिला लो। यदि तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें 21 ब्रह्मांड का रानी बना दूंगा। मुझे डर है कि कहीं किसी दुविधा में ना फंस जाए। फिर काल जी बोलते हैं भगत मती से कि तुम घबराओ मत, तुम अकेली नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बहुत सारे अंश आत्माएं संग में चलेंगी। भगत मती कैल जी से बोलती हैं, वह कैसे? तभी कैल जी बोले, मैं बताता हूँ, पहले आप तैयार तो हो जाओ। देखो तुम डरो मत, यदि मैं धोखा भी देते हैं तो तुम्हारे पास एक दिव्य रथ है भागने के लिए, और तो और एक दिव्य पंख भी है। आपको यदि कुछ ऐसा हुआ तो भाग जाना, फिर परमेश्वर के पास क्या जाता है? तुम्हारे पास तो दोनों हाथों में लड्डू है। यह वाली पाठ कई बार पढ़ाया गया इस भगत मती को, तब जाकर स्वीकृति दे दी। अब काल जी ने इनको पूरी तरह टेंड कर दिए कि जाओ बाकी के जाओ और जाकर भगत और भगत मतियों को यही वाला पाठ पढ़ाओ। यदि कोई ज्यादा सवाल जवाब करे तो मेरे 21 ब्रह्मांड को दिखा देना, और मैं तप कर रहे होंगे तो मुझे भी दिखाना, ताकि यकीन हो पाए कि मैं आप सभी के लिए क्या क्या कर रहा हूँ और कितनी तकलीफें झेल रहा हूँ। और तभी काल जी तीसरी तपस्या चालू करते हैं।
अब उधर भगतमती हम सभी हंसतमाओं को बगुले वाली पाठ पढ़ाना चालू करती है कि जल्दी से जागिए और 21वें ब्रह्मांड में भागिए। जो जितना जल्दी जागेगा वह उतना ही जल्दी भागेगा। कैल जी ने जो इनको पाठ पढ़ाए थे वही पाठ अब हम सब जीवों को पढ़ाया जा रहा था। और इधर बहुत सारे भगत और भगतमतियों के बीच में 21वें ब्रह्मांड के प्रति बात विवाद होने लग गया था कि कहीं हम पीछे ना रह जाए जाने में, कहीं 21वें ब्रह्मांड के बाहर कहीं हाथ ना हो जाए फरार। इस बात को लेकर तू मैं होना चालू हो गया। और यह बात सतलोक में आग की तरह फैल गई और बहुत सारे भगत और भगतमती हंस आत्माएं कैल जी को तपस्या को देखकर अचंभित रह जाते कि कुछ तो सच्चाई है कैल जी के हम लोगों के प्रति। तो कभी किसके ब्रह्मांड को देखते तो कभी कैल जी को देखते और विचार करते, और इस प्रकार हम सभी जीवात्माएं आसक्त हो गए कैल जी के ऊपर। और इधर पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत जी से आकाशवाणी करवाते तो कभी अचिंत जी से, और बात नहीं बनी तो खुद ही पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने आकाशवाणी किए कि आप कैल जी के नादानी को नहीं जानते हो, और बहुत सारे बातें बताए, लेकिन उसके पश्चात भी हम लोगों ने नहीं माने। और उधर राजधानी की एक भगतमती हम सभी हंसतमाओं को कैल जी के अगुवाई में कर रही थी सगाई। जो जागेगा वही भागेगा, और फिर बगुले वाली पाठ पढ़ाती गली गली गांव गांव, और हम सभी को एकत्रित करके कभी कभी तो सभा एकत्रित हो जाता था। अब इसी प्रकार काफी समय तक चलता रहा। परमेश्वर हम सभी को समझाते रहे, लेकिन बात नहीं बनने पर पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर कैल जी के पास में प्रकट होते हैं। कैल पुत्र, तुमने फिर से तपस्या क्यों की हो? अब तुम्हें क्या चाहिए पितामह? यदि यह पसंद हो मुझसे तो मुझे कुछ हंस आत्माएं चाहिए। हे पुत्र, मैं हंस आत्माओं का सौदेबाजी नहीं कर सकती, इसके बदले में कुछ और मांग सकते हो। हाँ, यदि कोई हंस आत्मा सौ इच्छा से जाना चाहे तो वह जा सकती। तभी कैल जी ने बोले कि जी परमपिता, कुछ आत्माएं तैयार है जाने के लिए, कृपया दया कर। परमेश्वर ने बोले ठीक है, मैं देख तो ले। सत्य गुरुदेव की दया से आगे बढ़ते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर अब कैल जी को लेकर सभा मंडल पहुंचते हैं और हम सभी जीवों को एकत्रित करते हैं और वहां पर पूछते हैं कि जो भी आत्माएं जाना चाहते हैं वो अपनी स्वीकृति दे। तभी वह भगतमती अपनी स्वीकृति दे देती है जो हम सभी को बगुले वाली बात बताई थी। तभी परमेश्वर कैल जी को वापस भेज देते हैं और इस भगतमती को एक और खड़ा कर देते हैं। अब वहां पर खड़े सभी जीवात्माएं अपनी अपनी स्वीकृति नहीं बल्कि सहमति जताते हैं कि हे परमात्मा, यदि आपकी सहायता हो तो हम भी जाना चाहते हैं। मर्द का सबसे बड़ा कमजोरी औरत होती
है और औरत की सबसे बड़ा कमजोरी श्रृंगार और नाच कूद होती है। ठीक उसी जगह पर कैल जी ने एक राजधानी की भगतमती को गमला बनाकर हम सभी के ऊपर हमला किया गया। अब हम सभी बनकर अंधा और बगाए फांसी के फंदा। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर हम सभी जीवात्माओं को जाने से पहले बता रहे थे कि यदि तुम फिर आना चाहो किसी दुविधा के कारण तो मेरा यह सार शब्द का गांठ बांध लो। यही एक कोडवर्ड होगा जिससे आप फिर यहाँ वापस आ पाओगे। परमेश्वर ने अब हम सभी हंसतमाओं को सूक्ष्म रूप बनाकर महामाया जी के शरीर में प्रवेश कर दिए, क्योंकि अब वह राजधानी की भगतमती नहीं बल्कि वह अब महामाया प्रकृति देवी बन चुकी थी। अब यहाँ पर जितने भी जीव आत्माएं 33 करोड़ देवी देवताओं से लेकर हाथी से चींटी तक, कुत्ते गधे सुअर जितने भी जीवों को आप देखते हैं वो सभी यहीं से आए हुए हैं। यदि बात किए जाए हम सभी जीवात्माओं की तो हाथी से लेकर चींटी तक हम सभी जीवात्माएं फांसी का फंदा अपने अपने गले में डालकर अपनी अपनी गर्दन मुलायम कर रहे थे और उधर काल जी उधर अपनी तलवार की जा रहे थे कि बकरी के अम्मा कब तक हो जाएगी जम्मा। उसके पश्चात महामाया जी को वचन शक्ति प्रदान की। अब परमेश्वर महामाया जी को समझाते हैं कि हम तुम्हें वचन शक्ति प्रदान कर चुके हैं। अब जो भी आवश्यक सामग्री हमारे जीवात्माओं के लिए हो उसे शीघ्र ही अपने वचन शक्ति से प्रकट कर देना और अच्छे से ध्यान रखना। अब वो तो समय बताएगा कि महामाया जी हम लोगों पर कितना ध्यान रखती है। बकरी के अम्मा कब तक होगी ठेहा पर जम्मा। बलि चढ़ाने के लिए इस बात को लेकर काल पुरुष खुशी मना रहे थे तो कभी उछल कूद कर रहे थे, क्योंकि वह सपनों में भी नहीं सोचे थे कि इतने सारे हंसतमाएं बलि चढ़ने के लिए गली में आ जाएंगे। बनकर अंधा खोलने आए भिखारी लोग में अपना अपना धंधा। पाप के पाती और पुण्य के साथी बनकर रह गए भूत और प्रेतों के नाती। बांधकर गांती घूम रहे भाई सब हमारे साथी। अब पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर अपने जोगजीत पुत्र के द्वारा हम सभी की अंतिम विदाई सभा मंडल से करते हैं 21 ब्रह्मांड की तरफ। आइए देखते हैं। अंतिम विदाई के बाद पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर एक इमरजेंसी वार्तालाप करते हैं अपने सभी पुत्रों के साथ कि बाकी के जितने भी हम सतमाए बचे हुए हैं उन
सभी को समझा बुझाकर प्रेरित किए जाएं कि जो भी हम सतमाए गए हैं वह ऐसे मुसीबत को गले लगाए हैं जिसका कीमत बहुत बड़ा चुकाना पड़ेगा। अब हम सभी जीवात्माएं बहुत बड़े मुसीबत को गले ले लिए थे जिसका कीमत बहुत बड़ा चुकाना था। और इधर जोगजीत जी महाराज परमेश्वर के आदेश से 21वें ब्रह्मांड में काल जी के पास महामाया जी को छोड़ देते हैं। तभी काल पुरुष क्षर ब्रह्म बोलते हैं कि हे भाई देखिए, ये मेरी है चतुराई। और इसका उत्तर न देकर जोगजीत जी महाराज वापस चले जाते हैं। तभी काल ब्रह्म ने माया के पास आए और अपनी हथकंडा को अपनाए। महामाया जी बोलती हैं कि हे भाई ये कौन सी है चतुराई। काल पुरुष ने दिखाई चतुराई तो महामाया ने कैसे ठुकराई। महामाया अब भागी और काल ब्रह्म ने अपनी निशाना साधी। आइए देखते हैं कैसे। जब महामाया जी भागी तब काल ब्रह्म ने अपनी योग माया से अदृश्य हो गए और बीच रास्ते में ही अपनी 4 रूप बनाकर और महामाया को घेर लिए और अपने वास्तविक रूप को छुपाए हुए थे, क्योंकि काल जी को पहले ही योग माया से शक हो गया था कि कहीं कोई धोखाधड़ी ना हो जाए और मेरी प्लानिंग फेल ना हो जाए। अब इधर महामाया जी ने हाथ पैर जोड़ी और परमेश्वर को सुमेरी। अब यहाँ पर परमेश्वर ने दया की और उन्हीं की दया से महामाया जी ने 4 रूप नहीं बल्कि 5 रूप बनाई और काल जी के प्लानिंग को पूरी तरह से फेल कर दिया। यदि यह प्लानिंग काल जी का फेल नहीं होता तो हम सभी जीवात्माएं बन के बकरी और चबा रहे होते लकड़ी हमेशा के लिए। यदि यहाँ पर महामाया जी 4 ही रूप बनाकर यदि चारों काल जी के डुप्लीकेट भेष में प्रवेश करती तो पकड़ी जाती और फिर काल जी का मिशन सफल हो जाता। लेकिन पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने इस मिशन को फेल कर दिए अपने शक्ति और भी काल जी ट्रैप हो गए और परमेश्वर ने काल जी को श्राप दिए। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने सोचे कि 60% आबादी की होगी बर्बादी और काल जी को सीधे श्राप दिए। हे काल, चाहे तू कितनी भी कर लेना बवाल, जा अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि भविष्य में हर रोज तू 1.25 लाख मनुष्यधारी जीवों की उत्पत्ति और 1 लाख जीवों का आहार हर रोज तू करेगा। परमेश्वर के द्वारा काल जी को श्राप बना हम सभी के लिए वरदान। अब काल जी का प्लानिंग था कि महामाया जी से संबंध बनाने का और पत्नी बनाने का। यदि यह हो जाता तो परमेश्वर चाह करके भी सिवाय इन दोनों को भगाने के लिए अलावा कुछ भी नहीं कर पाता और हम सभी जीवात्माएं हमेशा के लिए 21वें ब्रह्मांड में ट्रैप हो जाते। काल जी का श्राप और हम सभी जीवात्माओं के लिए वरदान कैसे बना, यह दूसरा चरण में बताया जाएगा। यह मुख्य चरण का आखिरी पाठ है। अब यहाँ पर काल ब्रह्म ने जोगजीत जी महाराज जी के पास हाथ पैर जोड़े और सिफारिश किए परमेश्वर से क्षमा याचना के लिए राजधानी में जाकर, लेकिन परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिए और उल्टा जोगजीत जी से बोले कि कैल जी को हमेशा के लिए सतलोक से निष्कासित कर दिए जाए। कैल जी ने बहुत ही हाथ पैर जोड़े और जोगजीत जी से सुमेरे, लेकिन बात नहीं बनी और उन्हें सदा के लिए सतलोक से भगा दिया।
अब इधर काल जी फिर से उछल कूद करना चालू करते हैं, क्योंकि जो वह क्षमा याचना करने के लिए गए थे वह एक दिखावा था। सृष्टि रचना का दूसरा चरण अब आरंभ होगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि उसमें महामाया प्रकृति देवी और ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने सृष्टि कार्य को अंजाम दिए हैं जो 21वें ब्रह्मांड की है। जब काल जी नाच कूद कर रहे थे और खुशी मना रहे थे, तब पूर्ण ब्रह्म कवि परमेश्वर ने सोचे कि इतना बड़ा झलास कर देगा लोग को पूरी तरह खलास, और फिर कभी परमेश्वर ने किए ऐसा वार कि हो गया 21वें ब्रह्मांड बेसमार, और फिर सतलोक से सीधा 16 संतोष के दूरी पर आकर रुका।